ओम गण गणपते नमः। गणेश जी का रूप स्वयं में एक दर्शन है। गणेश जी का धड़ पार्वती निर्मित है और शिव शंकर जी के द्वारा लगाया हुआ है। उन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। गणेश जी एक ऐसे देवता है जो सृष्टि के सबसे छोटे जीव चूहे की सवारी करते हैं, लेकिन उनका अपना मुख सृष्टि के सबसे बड़े जीव हाथी का है। यह केवल सृजनहार का ही मुख हो सकता है। एक कथा अनुसार गणेश जी के मस्तक के लिए हाथी का सिर मंत्र के स्वरूप कैसे बताता है। हाथी के गण स्थल और सूंड से जो प्रतीक बनता है वह किसी दूसरे प्राणी के सिर में नहीं आ सकता। ये वे प्रतीक स्थान है जहां से प्रणव मंत्र ध्वनित होता है, अर्थात भगवान शंकर ने माता पार्वती के मंत्र को अमोघ बनाने के लिए उसमें प्रणव मंत्र और जोड़ दिया। गणेश जी का मुख हाथी का है, अतः उन्हें गजानन कहते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उनके मस्तिष्क पर बाल चंद्रमा शोभायमान है, जो कि शीतलता और ज्ञान का प्रतीक है। गणेश जी को गज करना भी कहते हैं, अर्थात उनके हाथी के जैसे बड़े बड़े कान हैं और आंखें छोटी छोटी हैं, जिनका क्या अर्थ है? सब कुछ सुनना, सूक्ष्मता से देखना और बहुत कम बोलना, मितभाषी होना, ये सब गुण विवेकी के माने जाते हैं। गणेश जी की सूंड नाक लंबी है, जो कि गुणवत्ता और निपुणता का प्रतीक है, अतः बड़ी नाक भी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इस तरह श्री गणेश जी विवेक निधि हैं। श्री गणेश जी का चतुर्भुज रूप हमें बताता है कि गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं। जल के 4 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। सृष्टि भी 4 गुणों से युक्त है। श्री गणेश जी काल रूपी सर्प तथा सत्व, रज, तम रूप 3 धागे वाले यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। हाथी का सूंड नाक और हाथ का काम करता है, अतः श्री गणेश की 4 भुजाओं की बजाय 5 भुजाएं हैं, जो कि किसी भी देवता, मनुष्य व प्राणी की नहीं होती। अतः यह उनकी विशेषता का द्योतक है। श्री गणेश जी विघ्नों का निवारण 3 प्रकार से करते हैं। एक तो बुद्धि और विवेक से, दूसरे सामर्थ्य, साहस और चातुर्य से, जो कि वे इन सबके प्रतीक हैं। तीसरा अंकुश और पाश जैसे आयुधों से, जो वे अपने हाथों में धारण करते हैं। श्री गणपति जी के हाथों में खड्ग और धनुष जैसे आयुध, अस्त्र शस्त्र नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने किसी का विनाश करने के लिए कोई चुनौती नहीं दी है। उन्होंने तो सुर नर मुनियों के विघ्नों का विनाश किया है। इन्होंने ही सभी राक्षसों को पाताल भेजा था। श्री गणेश जी के एक हाथ में लड्डू है। मोदक खुशी और प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। उनका उपदेश है कि मीठा खाओ, मीठा बोलो। वैसे कैंठा और जामुन भी गणेश जी का प्रिय भोजन है, जिनके खाने से मधुमेह रोग नहीं होता। इनका उदर लंबा है, इसलिए इन्हें लंबोदर के नाम से संबोधित करते हैं। लंबोदर का अर्थ है कि सब भली बुरी बातों को अपने पेट में पचा लेना। गणेश जी का वाहन मूषक है। जिसके जीवन में कुतर्क नष्ट हो जाते हैं, उसी मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और विवेक का निवास होता है। अतः इच्छाओं को सीमित करते हुए कुतर्कों को जीवन से समाप्त करो। चूहा उद्भव और विकास को भी दर्शाता है। श्री गणेश जी का एक दांत है, जिसका अर्थ है अच्छी चीजें ग्रहण करना और खराब को फेंक देना। अतः इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि अच्छाई को ग्रहण करो। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गणेश जी अलौकिक व अयोनिज हैं। इनके शरीर की संरचना व महिमा अनुपम है तथा तर्क और बुद्धि से परे है। जय श्री गणपति बप्पा की। धन्यवाद।